स्टडी करने जा रहे हैं एम्पियर लॉ। क्लियर? मैग्नेटिज्म टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको सिखा रहा हूं एम्पियर लॉ। क्लियर? ओके, एम्पियर का नियम। ठीक है। एम्पियर ने गाउस की कॉपी की। किसकी कॉपी की? गाउस की। गाउस इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। वो कहता है कि एक बंद लूप के अंदर जो आउटफ्लक्स होता है वो उसमें चार्ज जितना होता है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि सपोज दैट ये कोई आपका सर्कुलर पाथवे है, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा इसमें करंट कितनी है। तो इस बेसिस पे इन्होंने एक लॉ दिया B.dl इज इक्वल टू म्यू आपका सम ऑफ आई। क्लियर? इनसाइड ऑफ सर्कुलर पाथवे। पहला आप बस इधर ध्यान देना, मैंने कहा B तो क्या है? इंटेंसिटी। क्लियर? ऑफ मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड। ओके जी, बोलो क्या होता है? चुंबकीय। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर dl क्या होगा? तो मैंने कहा लेंथ। क्लियर? ऑफ सर्कुलर ओके पाथ। ठीक है। जो भी हम क्लोज सर्किट सरफेस बनाएंगे, आपका पाथवे बनाएंगे, उसकी लंबाई। मैंने कहा बंद वर्ताकार। क्लियर? ओके, पथ की लंबाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा आपको ये क्या है, तो बार बार बताता रहता हूँ, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो आप कहोगे निर्वात। ओके, की चुंबक चुंबक चुंबकशीलता। क्लियर? ओके, क्या होता है ये? परमेबिलिटी। क्लियर? ओके, ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। बोलो 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। बोलो क्लियर? ओके, और मैंने कहा सबसे मेन चीज ये क्या है? क्लियर? तो आप कहोगे टोटल मैंने कहा करंट। क्लियर? ओके, इन मैंने कहा क्लोज। ओके, क्लोज आपको मैंने कहा स्ट्रक्चर। क्लियर? बंद मैंने कहा संरचना। क्लियर? ओके, में कुल धारा, में कुल धारा। ओके, इसको समझाने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया और इसके अंदर मैंने किया, बोलो I1, बोलो I2 और I3। क्लियर? और मैं पूछूं कि ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? ओके, एग्जांपल नंबर 2 लिया, मैंने आपको दिया ये। क्लियर? और मैंने यहाँ पर किया 10 एम्पियर। ओके, यहाँ पर किया ये 5 एम्पियर। बोलो क्लियर? और मैंने पूछा ये क्या होगा, तो आप क्या करोगे? बोलो 10 एम्पियर प्लस माइनस 5 एम्पियर। अल्टीमेटली अंदर कितनी बची? 5 एम्पियर। आई होप आपको सम ऑफ आई तो समझ में आ गया। बोलो आपको क्लियर? ओके, अब एम्पियर ने कहा कि मेरा ये जो मैं लो बता रहा हूँ वो यूज आएगा 4 चीजों का बी निकालने में। यानी मेन चीज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। बोलो क्लियर? जैसे बायो सावर्ट का मेन चीज क्या था? एप्लीकेशन। ऐसे एम्पियर लॉ का क्या काम की चीज है? एप्लीकेशन। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? एप्लीकेशन। क्लियर? ओके, ऑफ एम्पियर मैंने कहा एम्पियर लॉ, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। क्लियर? एम्पियर के नियम मैंने कहा के अनुप्रयोग। क्लियर? ओके, तो 4 एप्लीकेशन एम्पियर ने बताया है। नंबर 1 पहला बी ड्यू टू, यहाँ पर क्या लिखा? करंट मैंने कहा कैरिंग। क्लियर? ओके, करंट मैंने कहा कैरिंग, बोलो वायर। क्लियर? ओके, धारावाही मैंने कहा चालक तार। बोलो के कारण बोलो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा सिखाऊंगा मैं आपको बी ड्यू टू। क्लियर? यहाँ पर मैंने कहा करंट। क्लियर? ओके, कैरिंग मैंने कहा यहाँ पर ओके सिलेंडर। क्लियर?
ओके, मैंने कहा आपको धारावाही, मैंने कहा बेलनाकार, बेलनाकार चालक, क्लियर। ओके, के कारण, मैंने कहा कारण, कारण, कारण बी, क्लियर। ओके, तीसरा बताऊंगा, मैंने कहा बी 8 एक्सिस ऑफ, मैंने कहा सोलेनॉइड, क्लियर। परिनलिका, परिनलिका, परिनलिका हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलेनॉइड, क्लियर। ओके, की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 4, बी एट, मैंने कहा एक्सिस ऑफ टोरॉइड, क्लियर। ओके, क्या लिखा? टोरॉइड की अक्ष पर, अक्ष पर बी, बोलो क्लियर। यानी ये चारों एप्लीकेशन किसके हैं? एम्पियर के हैं, क्लियर। ओके, नंबर 1, सबसे पहला, अभी तक यहाँ तक बात समझ में आई? बोलो। अब जैसे ही मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आपको एम्पियर का समझ में आएगा कि एम्पियर क्या कहना चाहता है, क्लियर। तो पहला अपन ने लिखा बी ड्यू टू, क्लियर। ओके, क्या लिखा मैंने? करंट, मैंने कहा आपको कैरिंग, क्लियर। ओके, कंडक्टर वायर, बोलो क्लियर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? यहाँ पर लिखा मैंने धारावाही चालक तार, क्लियर, के कारण, कारण, कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके ओके ओके, ठीक है। जैसा हम करने जा रहे हैं वैसा बना देते हैं, क्लियर। ये मैंने एक, बोलो आपका क्या बना दिया? करंट कैरिंग वायर बना दिया। अब एम्पियर कहता है जब तक आप 2 सर्किट नहीं बनाओगे आप मेरे लो को नहीं लगा सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे गाउस कह रहा था, बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर सपोज मैंने ये आर रेडियस का क्या बनाया? इस तरह से सर्कल बनाया। अब अपन लगा सकते हैं, बोलो क्लियर। हमें क्या लगाना है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, क्लियर। ओके, एम्पियर लॉ मैंने लिखा एम्पियर के नियम से, क्लियर। ओके, क्या होता है एम्पियर का नियम? बी डॉट डी एल, ओके, दिस वन और दिस वन, बोलो क्लियर। मैंने कहा ये मुझे निकालना है, क्लियर। ओके, ये डी एल, ये म्यू 0, ये आई। अब मुझे पता है, क्या पता है बताओ? ये तो आई लिखूंगा, हाँ या ना? और मैंने कहा ये क्या लिखूंगा? 2 पाई आर, बोलो क्लियर। आज अगर आर रेडियस है तो बताओ इस सर्कल का, बोलो लेंथ क्या होगी? 2 पाई आर, नो प्रॉब्लम। अरे समझे नहीं समझे? डीएल समझ में आया? बोलो आपको क्लियर। ओके, अच्छा, जब मुझे दोनों मिल चुके हैं तो मैं जो चाहता हूँ वो आ जाएगा। ये भी वायर, क्लियर। यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पाई आर, यहाँ पर लिख देता हूँ म्यू 0 खाली आई, क्लियर। तो बताओ उस वायर के कारण बताओ क्या आ गया? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। बहुत बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये कैसे आया? समझ में आया? एम्पियर के रूल से, क्लियर। तो अगर यहाँ पर बी, मैंने कहा यहाँ बना दूं क्या? ग्राफ, क्लियर। ओके, बिटवीन बी वायर एंड आर, क्लियर। ओके, बी तार तथा आर में ग्राफ, क्लियर। ये ग्राफ मुझे चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि क्या होगा यहाँ पर, क्लियर। ओके, ये बी वायर, ये आर, बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा बी कम होता जाएगा। यानी अगेन एम्पियर कहता है एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन ज्यादा दूर उसका इफेक्ट नहीं होगा। बोलो क्लियर। क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरी बात समझ में आए? हाँ या ना? हाँ या ना? एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। ये सबसे पहले ऑरस्टोड ने बताया था। किसने बताया था? ऑरस्टोड ने। और उसको एक्चुअली निकाला कैसे जा सकता है ये बताया है एम्पियर ने। अगर 3rd ग्रेड का किसी ने एग्जाम दिया हो तो उसमें ऑरस्टोड का नियम था। बोलो क्लियर। तो ऑरस्टोड ने पहली बार क्या बताया कि एक वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके पास मैग्नेटिक सुई अगर हुई तो वो हिलेगी। तो आपसे मैं उसी से उन्होंने कहा कि करंट कैरिंग वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट
हो सकता है, लेकिन उसकी रेंज कम ही होगी। बोलो क्लियर मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो ये तो अरिस्टोटल ने बता दिया, ऑफिशियली उसको निकालेंगे कैसे, ये किसने बताया? एम्पियर ने बताया। मैं दो चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, मेरी बात को समझना। छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते हैं, बोलो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। बोलो क्लियर। तो हम उस समय क्या करते हैं, एक सर्किट बनाने एक वायर लेते हैं और बोलो वायर में हम करंट को फ्लो करते हैं। तो आपसे पहले अरिस्टोटल का ऐसा कोई सोर्स ऐसा कुछ करना नहीं था, लेकिन वो काम कर रहे थे। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो वहां पर एक कोई बोलो आयरन की चीज पड़ी थी, वो हिल रही थी। उसने कहा यार यहाँ मैंने कहीं मैग्नेट भी नहीं रखी है, ये कैसे लोहे की चीज हिल रही है? तो उसने क्या किया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, करंट की फ्लो को चेंज किया तो वापस इधर मूवमेंट हुआ, इधर हुआ। बोलो करंट को नहीं फ्लो किया तो हिल ही नहीं रही है, और बोलो दूर ले गया तो हिल ही नहीं रही है। उसने कहा कि वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो करे, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। और बाद में ऑफिशियली एम्पियर ने उसको कैसे निकाला जाएगा वो बताया। और यहाँ से हम साफ साफ पता चल रहा है कि जितना आर बढ़ाया जाएगा उतना बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहला एप्लीकेशन समझ में आया? बोलो यानी इन एप्लीकेशन से क्या बता रहा हूं कि एम्पियर लॉ कहां लागू होता है। बोलो क्लियर। एक बार आप इतना नोट करना। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको। आपको पता चलना चाहिए कि एम्पियर ने ऐसा काम क्यों किया, कि वास्तव में ऐसी खबर मिली कि करंट किसी वायर में फ्लो करे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ऑफिशियली उसको कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए एम्पियर ने अपना नियम, और उसके बाद उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 एप्लीकेशन दे दिए। बोलो क्लियर। ओके, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कभी भी कोई भी साइंटिस्ट कहीं से कुछ सूचना मिलती है तो फिर उस पर काम करते हैं। बोलो, और काम करते हैं तो एक की जगह बहुत सारी बातें बता देते हैं। बोलो क्लियर। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। बोलो, आपको डायरेक्ट पूछा जाए एम्पियर का लॉ या एम्पियर की इक्वेशन क्या है, तो आपको ये मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि एम्पियर किस में बात करता है, क्लोज सर्किट में बात, जैसे गाउस करता है। ओके, बी डी एल, बोलो आपका म्यू, आपका ये मतलब समझ गए? बोलो आपको क्लियर। ओके, ये दो एग्जांपल क्या बताया कि सम ऑफ आई का मतलब क्या है। बोलो क्लियर। अरे सम ऑफ आई का मतलब समझे? बोलो आपका क्लियर।
होगा आपने। क्लियर? ओके। ओके। दूसरा एप्लीकेशन बताओ। ओके। एक बार समझ में आया, अब रिमेनिंग 3 बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्लियर? पहले बताओ, भूल जाओ तो निकाल सकते हो। बेसिक चीज को ध्यान रखो, आपको कभी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो क्लियर? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। म्यू 0 मैंने कहा आई अपॉन 2πr। बोलो क्लियर? ओके। और यहाँ पर एक्चुअली एम्पेयर को आगे आकर अपना लोग क्यों देना पड़ा, क्यों काम करना पड़ा? क्योंकि ऑरस्टोड नाम के पर्सन ने, वैज्ञानिक ने कुछ मार्केट में ऐसी हवा छोड़ दी कि कोई करंट कैरिंग वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है।
तो एम्पियर ने बताया कि आप जो कह रहे हो उसको निकाला कैसे जाएगा। बोलो ओके। और अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो वास्तव में वो भी कम हो जाएगा। और वास्तव में ऑरस्टोड ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसा करके देखा था कि करंट तो फ्लो कर रहा था, लेकिन बोलो जब उस आयरन की नीडल को दूर ले गया तो वो हिल ही नहीं रही थी। बोलो क्लियर? और समझे बोलो वो यहाँ से हमें पता चल रहा है। ओके, अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एप्लीकेशन नंबर 2। अब आप 5-10 मिनट ध्यान देना। एक बार बेस बन चुका है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और एम्पियर की क्यों जरूरत पड़ी है लो देने की। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो बी। मैंने कहा आपको ड्यू टू, ओके, ड्यू टू मैंने कहा करंट, ओके, कैरिंग, मैंने कहा यहाँ पर कंडक्टर, ओके, क्या लिख रहा हूँ? सिलेंडर। क्लियर? ओके, धारावाही चालक, बोलो आपका मैंने कहा धारावाही बेलनाकार चालक, बोलो के कारण बी। क्लियर? ओके, कारण बी। मुझे एक बात बताओ, एक बोलो पतला तार और एक बेलन में फर्क होता है कि नहीं होता है? अब अगर मैं बेलन बनाऊंगा तो मैं बेलन ऐसी बनाऊंगा। क्लियर? ओके, जिसकी कोई ना कोई रेडियस होगी और ये आई इसमें फ्लो होगा और ये आई ऐसे फ्लो होगा। क्लियर? ओके, ये मैंने कैपिटल आर की रेडियस ले ली। क्लियर? अब बेलन में बोलो 3 केस बनेंगे कि अगर कोई पॉइंट दूर है, बोलो बाहर है, सरफेस में और अंदर है। बोलो क्लियर? तार में क्यों नहीं बन रहा था? खुद दुबला पतला, उसमें क्या? बोलो बाहर ही बात करूंगा मैं। बोलो और समझे बोलो। तो इसका मतलब इस केस के अंदर इफ R is greater than R, मतलब पॉइंट इज आउटसाइड। बोलो क्लियर? ये आउटसाइड पॉइंट ले लिया। क्लियर? ओके, तो मुझे बताओ ये स्मॉल r मैंने यहाँ से दूरी बताओ एम्पियर का लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम्पियर का लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गाउस ने बताया है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में किसने बताया? एम्पियर ने बताया। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, दोनों को खुश किया, बोला कि काम करते गाउस, तूने काम किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तुझे रेस्पेक्ट देंगे मैग्नेटिक में। एम्पियर, तूने काम किया है मैग्नेटिक फील्ड में, तुझे रेस्पेक्ट देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। आज इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, जबकि एम्पियर लो, एम्पियर ने काम किसने किया? मैग्नेटिक फील्ड में। आज गाउस की यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, जबकि काम किसमें किया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दोनों को खुश कर दिया, तू इधर तू इधर। और समझे इधर आ जाओ, मेरी बात को समझना। मैंने कहा यहाँ पर मुझे करना है D.dl म्यू 0 I। क्लियर? बताओ इसमें तो पूरा का पूरा आई आएगा कि नहीं आएगा? आया ना? अरे आएगा कि नहीं आएगा? पूरा का पूरा आई। अरे इसमें यह पूरा का पूरा आ गया कि नहीं आ गया? बोलो क्लियर? ओके, अच्छा मुझे बताओ ये बी, बोलो आउटर मतलब समझ गए? बाहर वाले पॉइंट पे। क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा यहाँ तो 2πr ही लिखूंगा म्यू 0 I। तो बताओ आउटसाइड पॉइंट होगा तो बोलो उस समय बेलन भी तार की तरह ही होगा। बोलो क्लियर? मैं बेलन लेके खड़ा हूँ और आपको वो थोड़ा दूर जाना, आपको क्या लगेगा? ये तो लकड़ी लेके खड़े हैं, पास आओगे तो पता चलेगा बेलन है। और समझे इसका मतलब कंडक्टर की वजह से जब पॉइंट दूर होता है तो वो किसकी तरह काम करता है? वायर की तरह काम करता है, यानी रिजल्ट सेम आया। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा अगर मैं कर दूं इफ R इज इक्वल टू R तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बी सरफेस कर दूंगा और यहाँ म्यू 0 I अपॉन 2πr। बताओ डायरेक्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? खाली इसकी जगह ये कर दिया। लेकिन जैसे ही अंदर की बात आएगी, ओके, इफ R लेस देन R, बताओ इस बार मैं क्या बात कर रहा हूँ? क्लियर? ओके, ये है R। क्लियर? ओके, ये पूरे में करंट फ्लो हो रही है I और मैं यहाँ किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो जिस पॉइंट में निकालना होगा उसके लिए क्लोज सरफेस बनाएंगे। ओके, यहाँ पर अब मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, एक बार लिख दिया। ये सब
मैं नहीं बता रहा हूँ, कौन बता रहा है? एम्पियर बता रहा है। ओके, ये बी, ये डॉट, ये डीएल, यहाँ पर म्यू जीरो। बताओ इस बार आई डैश करूंगा नहीं करूंगा? आई डैश का मतलब है इतने से के अंदर जो करंट होगी वो करंट यूज की जाएगी। क्लियर? ओके, अब मैंने कहा चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई आर हो गया। क्लियर? ओके, ये डेल्टा डीएल क्या होता है समझ में आया? जिस क्लोज सर्किट बनाया है उसी की बोलो क्या लेनी होती है? लेंथ। ओके, अच्छा, अब मैंने कहा ये आई डैश मुझे निकालना है तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? एन कैन प्रकार है नहीं, अब मुझे आई डैश पता लगाना है। आई डैश कैसे पता लगा है? इधर ध्यान दो, मैंने कहा कि अगर मैं सोचूं कि ये जो आई है वो तो पाई आर स्क्वायर इस एरिया के अंदर यानी पूरी बेलन के एरिया के अंदर ही क्या है बोलो? आई है। क्लियर? और मुझे पता लगाना है बोलो इस छोटे से एरिया के अंदर। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, क्या लिखूंगा? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? में कितनी करंट है? आई। तो बताओ एक में क्या होगी? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो बताओ आपको मैंने कहा इसलिए पाई आर स्क्वायर में करंट आई डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके ओके ओके, यहाँ पर क्या कर दूं बताओ? मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो मुझे मिल गई आई डैश। क्या मिल गई? अरे ये मिल गई। रख दूं मैं वहां पर बोलो? अरे यहाँ रख दूं बोलो? हमारा टारगेट हमें क्या पता लगाना है? अंदर भी पता लगाना है। क्लियर? ओके, बोलो आपको मैंने कहा यहाँ पर क्या रखूंगा? बोलो मैंने कहा आई आर स्क्वायर। क्लियर? और ये पहले से ही 2 पाई आर और यहाँ पर नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर। बताओ एक आर से आर कट हो गया तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो म्यू जीरो आई, क्लियर? ओके, आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर ये अंदर आ गया। क्लियर? तो बताओ यहाँ पर अंदर मुझे क्या पता चला? आर के कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं। क्लियर? ओके, मैंने कहा ग्राफ बिटवीन बी, मैंने कहा आपको यहाँ पर सिलेंडर एट आर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर ये बी मैंने कहा आपको सिलेंडर बेलनाकार के लिए लिखा और यहाँ आर लिखा और यहाँ आर बराबर आर कर दिया। बताओ अंदर कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? अंदर बी कैसा है? अरे अंदर बी कैसा है? आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गई सरफेस। और बाहर बी कैसा है? बाहर बोलो आउट बी कैसा है? अरे बाहर बी कैसा है? आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ ऐसा कर्व आएगा? ऐसा आएगा नहीं आएगा ग्राफ? आया ना? ये ग्राफ मैं कैसे बता रहा हूँ? इन रिजल्ट से। बताओ ये रिजल्ट है अंदर का, ये रिजल्ट का अंदर ये क्या कहता है? आर बढ़ने पर भी बढ़ेगा। क्लियर? ओके, ये है बार। ये मुझे चिल्ला के क्या कहता है कि बोलो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बोलो क्लियर? आपको वायर और सिलेंडर में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? वायर के अंदर एक ही केस बनेगा, वो है बाहर, लेकिन सिलेंडर में 3 बनेंगे, बाहर भी, सरफेस में भी और अंदर भी। बोलो क्लियर? ओके ओके ओके। अब आपको मैंने कहा कि यहाँ पर बात करते हैं नंबर 3 एप्लीकेशन की। क्लियर? ओके, बी ड्यू टू, मैंने कहा ड्यू टू, बोलो आपका बी, मैंने कहा बी, ओके बी एट, मैंने कहा एक्सिस ऑफ, मैंने कहा आपको सिलेंडर। क्लियर? सॉरी, मैंने कहा सोलेनोइड। क्लियर? ओके, क्या लिखा मैंने? सोलेनोइड की अक्ष पर, क्लियर? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर? पर बी। ओके, देखो क्या होता है कि बोलो आपको मैंने कहा सोलेनोइड क्या होती है? इधर ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर यह रेडियस है और इस तरह से हम उस पर क्या कर दें? बोलो बहुत सारे कॉपर की वायर लगा दें। बोलो क्लियर? तो ये जो होगा वो क्या होता है? एक्सिस, और ये आउट पॉइंट होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर पूरे डेरिवेशन से मैंने कहा जो हमारा बी आता है, क्लियर? बी एक्सिस ओके ऑफ सोलेनोइड, क्लियर? वो आता है म्यू जीरो एन आई। क्लियर? ये पूरे डेरिवेशन से रिजल्ट, हमारे रिजल्ट काम का है। क्लियर? आई तो क्या हो गई? बोलो मैंने कहा आपका यहाँ पर
करंट हो गई। क्लियर? ओके, आई तो हो गया करंट। बोलो क्लियर? ओके, अब मैंने कहा एन क्या है? एन होता है एन अपॉन एल। मतलब एन क्या होता है? मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न। क्लियर? ओके, टर्न पर यूनिट। मैंने कहा लेंथ। क्लियर? ओके, ऑफ वायर। बोलो क्लियर? मैंने कहा तार की एकांक लंबाई। क्लियर? ओके, एकांक, तार की एकांक लंबाई, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई में मैंने कहा घेरों की संख्या। क्लियर? की संख्या। ओके, तो इसका मतलब ही हुआ, इसको हम जब देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो आपका बोलो है वो एक्सिस पे है। बोलो क्लियर? और किस पे है? एक्सिस पे। बोलो क्लियर? तो ये डायरेक्ट ध्यान रहेगा। अब अगर मैं बात करूं टोरॉइड की, क्लियर, तो आपको बी मैंने कहा एक्सिस ऑफ टोरॉइड। क्लियर? तो यहाँ पर टोरॉइड, क्लियर, की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका एम्पियर कहता है कि टोरॉइड और सोलेनोइड सेम है, बस मैं उसी सोलेनोइड को किस में कन्वर्ट कर दूं? अगर पूरा सर्कल बना दूं तो क्या बन जाएगा? टोरॉइड। ओके, ये बना दिया मैंने टोरॉइड। क्लियर? ओके 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 ओके, ये हो गई इसकी अक्ष। बोलो क्लियर? और ये टोरॉइड होगा तो आर तो इसका होगा ही होगा। बोलो क्लियर? पहले बताओ, टोरॉइड है और सोलेनोइड सेम ही है, बस सोलेनोइड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? सर्कुलर पाथवे में, तो वो क्या बन जाएगा? बोलो टोरॉइड बन जाएगा। क्लियर? तो इसका भी एक्सिस पर होगा, सेम फॉर्मूला ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि हमने सोलेनोइड से क्या बनाया है? टोरॉइड। हमने सोलेनोइड से क्या बनाया है? टोरॉइड। बोलो क्लियर? यहाँ जो एन होता है वो होता है, एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न। क्लियर? ओके, पर यूनिट मैंने कहा लेंथ। क्लियर? पर यूनिट लेंथ। ओके, मैंने कहा एकांक, एकांक लंबाई, लंबाई में घेरों की, फेरों की संख्या। क्लियर? तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर n क्या होगा? आप कहोगे n अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जब पहले l ये था, अब मैंने उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो लेंथ क्या काउंट होगी? 2 पाई r। बस फर्क, फॉर्मूला सेम है लेकिन n का फॉर्मूला अलग है। वहां n अपॉन l है, या n अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। बोलो क्लियर? पहले बताओ, आपको सोलेनोइड टोरॉइड में अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस फर्क क्या है? यहाँ पर ये l था, अरे ये l था, तो हमने क्या कर दिया था? ये बोलो आपका ये n नंबर ऑफ टर्न है तो n अपॉन l कर दिया था। यहाँ पर वही l किस में कन्वर्ट हो गया? इस r रेडियस की सर्कुलर में। तो फिर l बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r। और समझे नहीं समझे? बोलो पहले बताओ, चारों के चारों एप्लीकेशन समझ में आया? बोलो मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको इसमें मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि डेरिवेशन आपके काम का नहीं है। पहले दो में डेरिवेशन क्यों बताया? क्योंकि उससे मुझे आपको बताना था कि एम्पियर लॉ कैसे काम में लिया जाता है। और समझे? बोलो क्लियर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? ओके, ये तो नोट कर लिया था, ये कर लो। एक एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? इस टॉपिक में एक बायोस आवर फ्लो होता है, एक एम्पियर लॉ होता है। बोलो क्लियर?
ओके, बायो सावर्त का एप्लीकेशन एक करंट कैरिंग कोयल होती है, उसके एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट पर बी निकालने के लिए दिया गया है, और एम्पियर का लो अपने 4 एप्लीकेशन बताने के लिए दिया गया है। बोलो क्लियर? ओके। नेक्स्ट करो। ओके,
ओके सॉलिडॉइड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिनालिका, एक ही बात है, बोलो क्लियर। ठीक है, एम्पेयर लो एप्लीकेशन समझ में आया बोलो आपको? ठीक है,